ये देखो प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल। किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री से सेल्सियस निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। ये कुछ स्थान है, विशिष्ट स्थान है और एक विशेष दिन है। कोई विशेष दिन लेकिन है, उसको एक संख्या रेखा पर इनके स्थानों के तापमान को दर्शाया गया है। अब ये संख्या रेखा है और ये इनके तापमान है। तो हमने ए में बताना है, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। ये संख्या रेखा है, इस पर स्थान दर्शा रहे, इनका तापमान लिखना है। लाहौल स्पीति का तापमान क्या है? नंबर 1 में लिखेंगे हम लाहौल स्पीति का तापमान डिग्री सेल्सियस में लिखना है। तो ये देखो, ये 0 है, ये -5, 6, 7, 8, तो कितना है? -8 डिग्री सेल्सियस। लाहौल स्पीति का तापमान कितना है? -8 डिग्री सेल्सियस। -5 तो ये हो गया, 6, 7, 8, -8 डिग्री। श्रीनगर का तापमान क्या है? श्रीनगर का तापमान देखो, ये 0 है, 0 से इधर माइनस के हैं, इधर प्लस के हैं, तो 1, 2 यानी -2 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का तापमान कितना हो गया? -2 डिग्री सेल्सियस। अगला है शिमला। शिमला का तापमान कितना है? प्लस का है, इधर प्लस के 5 डिग्री सेल्सियस। अगला है ऊटी। ऊटी का तापमान 10, 11, 12, 13, 14 यानी 14 डिग्री सेल्सियस। फिर है बेंगलोर। बेंगलोर का तापमान 20, 21, 22 यानी 22 डिग्री सेल्सियस। बी भाग में क्या कह रहा है? उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थान के तापमानों में अंतर है। तो सबसे गर्म कौन सा है? सबसे गर्म 22 डिग्री वाला यानी बेंगलोर, और सबसे ठंडा लाहौल स्पीति -8 डिग्री। इनके टेम्परेचर में अंतर बताना है। देखो, इसका तो यहां है और इसका यहां है, इसमें कितना अंतर आ गया भाई? यहां से और यहां तक का हम अंतर निकालेंगे, 22 डिग्री तो यहां तक हो गया, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 यानी 30 डिग्री का अंतर आ गया। अगर हम संख्या रेखा पर देख के अगर अंतर निकालेंगे तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। इन टेम्परेचर को हम, इनके दोनों के बीच के टेम्परेचर को हम जोड़ लेंगे। इनके टेम्परेचर को हम जोड़ लेंगे, कितना है वो गिन के ना अंतर आ जाएगा। लेकिन वैसे हम निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, क्या कह रहा है? सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में अंतर। तो सबसे गर्म कितना है? 22, माइनस करना है इसमें से, क्योंकि अंतर कर रहे हैं ना, माइनस। और सबसे ठंडा कितना है? -8। -22 में से -8 अंतर निकालना है हमने, तो निकालेंगे। तो 22 और ये माइनस और ये प्लस, ये हमें पता है, जब ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो अंदर के निशान चेंज कर देंगे, या ये आ जाएगा प्लस का 8 यानी 22 और 8 है 30। तो कितना अंतर आ गया दोनों में? 30 डिग्री सेल्सियस। अगर संख्या रेखा पर भी अंतर निकालेंगे तो हम निकाल सकते हैं भाई
ये 22 है, यहां तक 22 आ गया, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अगर ऊटी और श्रीनगर के उसमें पूछे, ऊटी और श्रीनगर के तापमान में अंतर पूछे तो कितना होगा? देखो ये कितना है यार, 14। 14 तो यहां तक आ गया, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो इनके टेम्परेचर में कितना अंतर आ जाएगा? 16 डिग्री का। अगर संख्या रेखा पे निकालते हैं तो, और वैसे निकालेंगे तो वैसे निकाल के देख लो, ऊटी का कितना है? 14, और अंतर किसका निकालना है? -2 श्रीनगर वाले के साथ। तो 14 ये प्लस हो जाएगा 2 यानी 16। तो हम इस तरह संख्या रेखा पे ये इनको दर्शाते हैं और हल करते हैं इस तरह। इसके अगले भाग देखो, पहले सवाल का तीसरा भाग देखो भाई, लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है? अब लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान में अंतर बताना है। पहले तो संख्या रेखा पर देखो, लाहौल स्पीति का तापमान ये रहा और श्रीनगर का ये रहा, तो इन दोनों के बीच कितना अंतर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 डिग्री का अंतर है। अगर हमें संख्या रेखा पर इनके तापमानों का अंतर निकालेंगे तो यहां ये श्रीनगर का तापमान है और ये लाहौल स्पीति का, तो इनके बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6 का अंतर है। और वैसे निकालेंगे हम, देखो लाहौल स्पीति का तापमान कितना है? यानी 6, 7, 8 डिग्री, 8 डिग्री सेल्सियस। और श्रीनगर का तापमान है इसका -8 डिग्री है, और श्रीनगर का है -2 डिग्री सेल्सियस। अब इनका अंतर निकालो, तापमानों में अंतर -8 -2, -8 में से -2 या -2 में से -8 घटा लो तो कितना आ जाएगा? माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, -6 डिग्री। तो अंतर कितना आ गया? -6 डिग्री सेल्सियस। वैसे भी हमने निकाला था 1, 2, 3, 4, 5, 6, -6 डिग्री सेल्सियस। ये इनके दोनों के तापमान में अंतर आ गया। आगे करें, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों में डी का भाग देखो, ये तो था भाई सी का भाग, सी के भाग का। आगे कह रहे हैं डी का भाग में देखो, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? तो शिमला और श्रीनगर के तापमान, शिमला का 5 और श्रीनगर का तापमान कितना, इनको अगर हम जोड़ेंगे का योग, तो इनका योग देखो, श्रीनगर का कितना है? श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस और शिमला का
शिमला का है 5 डिग्री। इन दोनों का जोड़ शिमला के तापमान से कम है, तो हम जोड़ेंगे तो देखो कितना आएगा। तो इनको जोड़ो भाई, -2 + 5, 5 प्लस का है तो ये कितना आ गया 3। -2 का और प्लस का जोड़ करेंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस का ज्यादा है, तो प्लस का कितना ज्यादा है 3। तो ये देखो शिमला का कितना है 5 और इसका कितना है 3। तो हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमान का जो जोड़ है वो शिमला के तापमान से कम है। ये हमने जोड़ के देख लिया। क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? इन दोनों स्थानों का जोड़ कौन कौन से का, शिमला और श्रीनगर का जो स्थानों का जोड़ है, क्या श्रीनगर के तापमान से भी कम है? ये नहीं होगा, क्योंकि ये श्रीनगर का तापमान कितना है -2 और जोड़ कितना आया है +3। तो श्रीनगर के तापमान से तो ज्यादा है, लेकिन शिमला के तापमान से इनका जोड़ कम है। तो ये हम लिख सकते हैं। और ये हमारा पहला सवाल। सवाल नंबर 2 देखो भाई, किसी प्रश्नोत्तरी है, उसमें सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यानी सही उत्तर देता है तो उसको धनात्मक और गलत उत्तर का ऋणात्मक, सही उत्तर का पॉजिटिव और गलत उत्तर का नेगेटिव अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में 5 राउंड होते हैं प्रश्न उत्तरों के, उसमें जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक है ये, तो बताइए अंत में अंकों का कुल योग कितना है। यानी ये कह रहा है कोई प्रश्नोत्तरी है, उसमें सही उत्तर के लिए प्लस धनात्मक और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। तो 5 राउंड होते हैं, 5 प्रश्नोत्तरी के में ये अंक है, तो अंत में बताओ कितने योग था उनका। ये देखो भाई, आगे में देखो, पांच 500 के अंक लिख लो। 500 चक्रों के अंक क्या क्या है, कितने 25 -5 -10 15 और 10 ये अंक है। तो इनके अंकों का कुल योग कितना है, कुल योग जोड़ लो, कुल योग 25 +- 5 +- 10 +15 +10 जोड़ो। 25 ब्रैकेट हटाएंगे बाहर, -5 -10 +15 +10 प्लस के कितने हो गए 25 और 15 40 और 10 50, माइनस के कितने हो गए 10 और 5 15, 50 में से माइनस के 15 गए 35। तो उसके लास्ट में जो अंकों का योग है वो है 35। सवाल नंबर 3 देखो भाई, ये कह रहे सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, बुधवार को तापमान 4 डिग्री बढ़ गया और बुधवार का तापमान कितना था।
श्रीनगर का तापमान सोमवार को कितना था? सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना? -5 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार को -2 डिग्री कम हो गया। तो मंगलवार का तापमान कितना हो गया? मंगलवार को श्रीनगर का तापमान -5 था, 2 डिग्री कम हो गया। तो माइनस कर देंगे इसमें, यानी -5 में -2 और कर दो, कितना हो गया? -7 डिग्री सेल्सियस। तो मंगलवार का तापमान कितना हो गया श्रीनगर का? -7 डिग्री, यानी -5 था, इसमें 2 डिग्री और कम हो गया। तो कितना हो जाएगा? माइनस कर देंगे, -7 डिग्री सेल्सियस। फिर कह रहा है बुधवार को तापमान 4 डिग्री बढ़ गया। बुधवार को बढ़ गया, तो बुधवार का तापमान कितना था? तो बढ़ गया, तो इसमें से घटा देंगे, इसमें प्लस करते हैं। देखो, बुधवार को श्रीनगर का तापमान -7 डिग्री था। तो -7 में से कितना बढ़ गया? 4 बढ़ गया। तो पहले -7 था, इसमें +4 कर दो, 4 बढ़ गया। तो मंगलवार को -7 था, 4 बढ़ गया, तो -7 में हमने 4 प्लस कर दिया, तो कितना हो जाएगा? -3 डिग्री सेल्सियस। तो बुधवार को कितना हो जाएगा? -3 डिग्री सेल्सियस। सवाल नंबर 4 का देखो, ये कह रहा है कि एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर है, उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर, पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है? जैसे ये समुद्र तल है, इसके यहां हवाई जहाज है। हवाई जहाज समुद्र तल से ठीक 5000 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है ये हवाई जहाज। ये कह रहा है एक विशिष्ट बिंदु पर एक पनडुब्बी है, ये समुद्र तल से ठीक 1200 मीटर समुद्र तल के नीचे है, यहां पर है पनडुब्बी। तो ये कह रहा है पनडुब्बी हवाई जहाज और ये है पनडुब्बी। हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच की ये दूरी बताओ कितनी है? तो ये कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक 1200 तो ये होगी, और यहां से यहां तक 5000 ये होगी, यानी 1200 और, यानी 5000 और 1200 को जोड़ देंगे तो ये कितनी आ जाएगी? 6200, यानी 6200 मीटर। ये दूरी हमने बतानी है, यही दूरी पूछ रखी है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है? हाल देखो, हवाई जहाज की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? हवाई जहाज की समुद्र तल से कितना ऊंचा है? 5000 मीटर। 5000 मीटर ऊंचा है समुद्र तल से। और समुद्र तल से पनडुब्बी कितनी है? पनडुब्बी समुद्र तल से नीचे
ये दोनों दूरी निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे। तो हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच की दूरी कितनी होगी? हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी, ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी आ जाएगी? 5000 और प्लस 1200, ये आ जाएगा 6200 मीटर। सवाल नंबर 5 देखो भाई, मोहन अपने खाते में, अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा कराता है और अगले दिन इसमें से 1642 से निकाल लेता है। 2000 जमा कराता है, अगले दिन 1642 रुपए निकाल लेते। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? और निकासी के पश्चात उसके खाते में कितने पैसे शेष बच गए? जमा कितने करता है मोहन? मोहन बैंक में जमा करता है, कितने करता है? 2000 रुपये 2000। निकाल कितने लेता है अगले दिन? मोहन बैंक से बैंक खाते में से निकालता है, कितने निकाल लेता है? 1642। तो ये कहते खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक, इसको हम ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है। तो जमा की गई राशि को हम कैसे निरूपित करेंगे? जब इसको हम ऋणात्मक से निरूपित करते हैं तो जमा राशि को हम धनात्मक से निरूपित करेंगे। निकाली गई राशि को ऋणात्मक यानी माइनस से निरूपित करते हैं। तो जमा की गई राशि को जमा की गई राशि को धनात्मक और यानी प्लस के निशान से धनात्मक से निरूपित करेंगे, से निरूपित करेंगे। और ये निकालने के पश्चात कितनी राशि शेष राशि कितनी बचेगी? शेष राशि 2000 में से 1642 घटा दो। 2000 में 1642 घटाएंगे कितने बचेंगे? 10 में से 2 गए 8, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 6 गए 3 और 1 में से गया 0, यानी रुपये 358 शेष बचेंगे। यानी निकाली गई राशि को हम माइनस से निरूपित करेंगे तो जमा की गई को हम धनात्मक यानी इस निशान से निरूपित करेंगे और शेष राशि ये बचेगी।
सवाल नंबर 6 देखो रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे और बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित किया जाएगा। ये कोई बिंदु ए है, कहना भी बिंदु ए से पूर्व की ओर 20 किलोमीटर तक दूरी तय करती है। ए बिंदु ये होगा, इसकी पूर्व साइड कौन सी हो जाएगी, ये वाली, और पश्चिम दिशा ये। तो बिंदु ए से पूर्व की तरफ कितनी दूरी तय करती है, वो 20 किलोमीटर। ये मान लिया बी बिंदु तक, बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 20 किलोमीटर। और उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर दूरी पश्चिम में, इस बिंदु से और इसी सड़क के साथ साथ जो है वो इधर इसी कितना किलोमीटर जाती है, पश्चिम की ओर। ये तो इधर पूर्व था, तो ये पश्चिम की ओर जाती है और यहां तक मान लिया, यहां तक जाती है कितना किलोमीटर, ये यहां से लेके न और यहां तक 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की दूरी तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, तो पूर्व वाली तो ये प्लस की है और ये पश्चिम वाली को तो पश्चिम की ओर दूरी तय की को आप कैसे निरूपित करते हो, इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम धनात्मक यानी माइनस में, और बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। बिंदु ए इससे यहां कितनी हो जाएगी, तो क्या करेंगे, ये देखो ये 30 किलोमीटर इधर गया तो 20 तो ये, और इधर माइनस के कितने बचेंगे 10, यानी ए से वो माइनस 10 किलोमीटर पश्चिम की और उसकी स्थिति होगी बिंदु ए से। तो हल लिखोगे, कैसे लिखोगे, रीता बिंदु ए से किस तरफ जाती है, पूर्व की तरफ, पूर्व ए से तरफ दूरी 20 किलोमीटर। फिर क्या करती हो, बी बिंदु तक जाती है, बी से फिर वो रीता बिंदु बी से पश्चिम की तरफ कितना 30 किलोमीटर। तो ये कह रहे पूर्व की जो दूरी है, पूर्व वाली दूरी ये है और पश्चिम की दूरी ये है। पूर्व वाली को अगर हम धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे तो पश्चिम वाली को कैसे करेंगे हम, ऋणात्मक। तो एक उत्तर हमारा आ जाएगा, पश्चिम की तरफ की दूरी को हम ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे। और दूरी कितनी हो जाएगी इसकी, पश्चिम की ओर, पश्चिम की तरफ तय की गई दूरी को कैसे करेंगे, को ऋणात्मक
निरूपित करेंगे, निरूपित करेंगे। एक उत्तर हमारा ये आ गया, इसको हम ऋणात्मक निरूपित करेंगे। और इसकी दूरी बतानी है बिंदु ए से, बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति, ये बिंदु ए है और अंतिम स्थिति ये है उसकी, तो कितनी है? तो रीता की ए से अंतिम स्थिति कितनी हो जाएगी? ये -30 और ये 20, तो 20 - 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा? -10। माइनस के ज्यादा है और प्लस के कम है, तो माइनस के 10 होंगे ये। तो उसकी अंतिम स्थिति -10 किलोमीटर पश्चिम की ओर, दिशाली को तो लिख दो, नहीं तो -10 किलोमीटर पश्चिम की तरफ, पश्चिम की ओर। -10 किलोमीटर पश्चिम की ओर इसकी ये अंतिम स्थिति होगी।